अगर एक मूर्ति अगर किसी की है तो वो पुष्किन की है, वो लगी हुई है। और हमारे हिमाचल में क्या हिंदुस्तान भर में यदि मूर्तियां लगती हैं तो वो राजनीतिज्ञों की लगती हैं। यहाँ पर भी आप देखिए, महात्मा गांधी से लेकर के और राजीव गांधी तक सब मूर्तियां जो हैं वो हैं राजनीतिज्ञों की। खैर, हम आगे आते हैं। किसी पुस्तक की प्रशंसा कर देना, और इस बात को राजेंद्र राजन जी ने भी कहा, किसी पुस्तक की प्रशंसा कर देना समीक्षा नहीं है। समीक्षा तो तोड़ना और जोड़ना है। पुस्तक का लेखक तोड़ने को पसंद नहीं करता, वो तो चाहता है कि समीक्षक को केवल जोड़ने का कार्य करना चाहिए। अब राजेंद्र राजन क्या चाहते हैं ये मुझे मालूम नहीं है। इतना अवश्य मालूम है कि वो पुस्तक में स्वयं कहते हैं कि बगावती सुर मेरी नस नस में रोम रोम में रचे बसे थे। पंगे घड़ना, जोखिम उठाना, व्यवस्था से टकराना, इस प्रकार का घातक दौरा मुझे जब तक पड़ जाता था। आ बैल मुझे मार वाली कहावत से मैं कभी मुक्त नहीं हो पाता। उनके अंतरंग कहते हैं कि आ बैल मुझे मार जैसे दौरे उन्हें अब भी पड़ते हैं। और ऐसे दौरों का स्वामी ही इतनी बेबाकी से लिख सकता है, जो उन्होंने सुनाया था 1985 से 2011 तक किस प्रकार वो पीआर विभाग में रहे और उन्होंने क्या क्या किया। उनके वो शब्द अध्याय भल्ला और विज से नजदीकियां से लिए गए हैं, ये मैं बता देना चाहता हूं। शहर दर शहर विजया बुक्स दिल्ली से छपी और 144 पृष्ठों की इस पुस्तक की कीमत है 295 रुपए। इसे जाने माने साहित्यकार तथा इरावती जैसी वर्ण योग्य साहित्यिक पत्रिका के संपादक राजेंद्र राजन ने लिखा। पुस्तक का आवरण चंडीगढ़ के सतीश वर्मा ने अभिकल्प किया, जो बहुत उपयुक्त है, आकर्षित करता है। यहां मैं ये बता दूं कि लेखक को अपनी पुस्तक के आवरण में काफी ध्यान देना चाहिए, जो राजेंद्र राजन ने संभवतः दिया होगा, जिसके लिए उन्हें मैं बधाई देता हूं। आवरण देखने से आभास होता है कि ये उपन्यास है, क्योंकि उसमें ऊपर से इन्होंने उपन्यास लिख दिया है। पढ़ने से पता चलता है कि ये उपन्यास है ही नहीं, बल्कि आत्मकथा है। इसमें आत्मकथात्मक उपन्यास लेखक कहते हैं, लेकिन आत्मकथात्मक उपन्यास में कल्पना के अंश होने चाहिए। वे केवल आत्मकथा और संस्मरण तक ही सीमित नहीं होने चाहिए। लेखक स्वयं असमंजस में है कि वो क्या लिख रहा है, आत्मकथात्मक उपन्यास या आत्मकथा। फिर अमृतसर की गलियों वाले अध्याय में वो कहता है, कोट, मेरी ये कहानी या गाथा कोई कल्पना की उड़ान नहीं है। आत्मकथा में सच ही बयान करना चाहिए। अगर लेखक सच से मुंह मोड़कर झूठी बातें पढ़कर आत्मकथा या डायरी लिखता है तो वो कतई ईमानदार होने का दावा नहीं कर सकता। अनकोट। विशेषज्ञ कहते हैं, एन ऑटोबायोग्राफिकल नॉवल इज ए फॉर्म ऑफ नॉवल यूजिंग ऑटोफिक्शन टेक्निक्स और the merging of autobiographical and fictive elements.